पश्तो में छात्रों को तालिबान कहा जाता है, खासकर ऐसे छात्र जो कट्टर इस्लामिक धार्मिक शिक्षा से प्रेरित हो। 90 के दशक की शुरुआत में जब सोवियत संघ अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुला रहा था, उसी दौर में तालिबान का उभार हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। अफगानिस्तान में अमेरिकी नेतृत्व वाली सेना के तालिबान को साल 2001 में सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया था, लेकिन धीरे धीरे ये समूह खुद को मजबूत करता गया और अब एक बार फिर से इसका दबदबा देखने को मिल रहा है। भ्रष्टाचार पर अंकुश, अराजकता की स्थिति में सुधार, सुविधाएं मुहैया कराना, इन कामों के चलते शुरुआत में तालिबान लोकप्रिय हुआ, लेकिन बाद में जहां जहां तालिबान का कब्जा होता गया, वहां फिर वही शरिया कानून, कोड़े मारने की सजा, सड़कों पर कत्लेआम और दाढ़ी बढ़ाने, संगीत सुनने, महिलाओं पर पाबंदी जैसे मध्ययुगीन फरमानों का दौर लौट गया। पूरे देश पर अब फिर तालिबान का कब्जा है और लोग खौफ से फिर घर बार छोड़कर पड़ोसी मुल्क में भागने को मजबूर है। इसी को लेकर हमसे बात करने के लिए मेरी सहयोगी दीपिका हमारे साथ जुड़ गई है। ओवर टू यू दीपिका। धन्यवाद स्फूर्ति। इतिहास शायद ही किसी मुल्क की किस्मत में इतने अजीबोगरीब तरीके से वक्त के पन्ने पलटता हो जितना अफगानिस्तान की पहाड़ी पथरीली जमीन ने देखी है। कभी रूस के समर्थन से चल रहे जहीर शाह के शासन में आधुनिकता की ओर बढ़ रहा अफगानिस्तान 1990 के दशक में तालिबान के मध्ययुगीन शासन को भी देख चुका है। इसके बाद 9/11 के हमले के बाद अमेरिकी नाटो देशों की सेनाओं ने तालिबान के शासन से मुक्ति दिलाई, तो 20 साल में अपने पैरों पर खड़ा होना मुल्क सीख ही रहा था कि तालिबान ने फिर सिर उठा लिया। अप्रैल 2021 में अमेरिका ने ऐलान किया कि सितंबर तक उसके सैनिक लौट आएंगे। इसके बाद तालिबान ने हमला तेज किया। साल 2001 से शुरू हुई अमेरिकी और मित्र सेनाओं की कार्रवाई में पहले तालिबान सिर्फ पहाड़ी इलाकों तक धकेल दिया गया, लेकिन 2012 में नाटो बेस पर हमले के बाद से फिर तालिबान का उभार शुरू हुआ। 2015 में तालिबान ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण कुंदुज के खिलाफ इलाके पर कब्जा फिर से वापसी के संकेत दे दिया। इसी के साथ ही अफगानिस्तान से अमेरिका की रुचि कम होती गई और तालिबान मजबूत होता गया। इसी के साथ पाकिस्तानी आतंकी संगठनों, पाकिस्तान की सेना और ISI की खुफिया मदद से पाक सीमा से सटे इलाकों में तालिबान ने अपना बेस मजबूत किया। जी दीपिका, बिल्कुल। जब न्यूयॉर्क में 2001 में हमले किए गए तब अफगानिस्तान में तालिबान पर आरोप लगाया कि उसने ओसामा बिन लादेन और अलकायदा को पनाह दी है, जिसे न्यूयॉर्क हमले का आरोपी बताया जा रहा था। जिसके बाद 7 अक्टूबर 2001 के दिन अमेरिका में अफगानिस्तान पर हमला करा दिया। तब अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ एक मिशन शुरू किया था। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, OEF। इस मिशन के चलते तालिबान को इसकी सजा मिली। और 9/11 के कुछ दिन बाद ही अमेरिका सेना ने तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता से उखाड़ फेंका। हालांकि तालिबान के नेता मुल्ला उम्र और अलकायदा के बिन लादेन को उस समय नहीं पकड़ा जा सका। वहीं बात करें हक्कानी नेटवर्क की, इसका गठन जलालुद्दीन हक्कानी ने किया था, जिसने अफगानिस्तान में 1980 के दशक में सोवियत फौजों से जंग लड़ी थी। उस समय मुजाहिदीन को अमेरिका का समर्थन हासिल था। 1995 में हक्कानी नेटवर्क तालिबान के साथ मिल गया और दोनों गुटों ने अफगान राजधानी काबुल पर 1996 में कब्जा कर लिया। 2012 में अमेरिका ने इस गुट को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। बिल्कुल स्फूर्ति, तालिबानी राज का एक दौर अफगानिस्तान पहले झेल चुका है। भारी तबाही, औरतों पर बंदिशें, कत्ले-आम, और अब वही दौर लौट आया है, या शायद उससे भी बुरा, खासकर महिलाओं के लिए। अफगानिस्तान पर कब्जा शुरू करते ही तालिबान ने औरतों पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया। उनके पढ़ने, स्कूल, कॉलेज जाने पर रोक लगा दी। औरतों को ऑफिस जाने से रोका गया। बिना पुरुष के घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई। औरतों का बुर्का पहनना अनिवार्य कर दिया गया। तालिबान का फरमान न मानने पर कड़ी सजा दी जा रही है। इन सबके बीच अफगानिस्तान की औरतें मदद मांग रही है, आजादी मांग रही है। क्या आप जानते हैं, अफगानी औरतें दुनिया की सबसे स्टाइलिश औरतों में से एक है। आप जब काबुल की सड़कों पर जाते हैं तो आपको अलग अलग तरह के कपड़ों का बढ़िया मिक्स दिखता है।
ट्रेडिशन के साथ मॉडल स्टाइल का मिक्स दिखता है। ये खूबसूरत है और भविष्य के लिए उम्मीदों से भरा है। स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं जो 1972 के आसपास की है। जी दीपिका, हमने स्क्रीन पे देखा कि उस समय का दौर कैसा था। इसके साथ ही साल 1998 में आते आते करीब 90% अफगानिस्तान पर तालिबान का नियंत्रण हो गया था। सोवियत सैनिकों के जाने के बाद अफगानिस्तान के आम लोग मुजाहिदीन की ज्यादतियों और आपसी संघर्ष से जूझ चुके थे। जी पहले तो तालिबान का स्वागत हुआ। भ्रष्टाचार पर अंकुश, अराजकता की स्थिति में सुधार, सुविधाएं मुहैया करवाना, इन कामों के चलते शुरुआत में तालिबान लोकप्रिय हुआ। और जब यहाँ तालिबानियों ने कब्जा किया, उस वक्त जिसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती थी वहां की सरकार, वहां के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग निकले। बिल्कुल स्फूर्ति, दुनिया देखती रह गई और तालिबान ने हथियारों के दम पर अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान के 3 करोड़ 84 लाख लोगों की आजादी, मानव अधिकार के मसले सब बर्बरता के आगे सरेंडर कर गए। लेकिन इन सब में आखिर वहां बसे हुए लोगों की क्या गलती थी? उन अफगानिस्तानियों की क्या गलती थी जो उन्हें यह बर्बरता झेलनी पड़ रही है? उन पर बेरहमी से गोलियां बरसाई जा रही है। लेकिन इससे भी ज्यादा अब लोग इस बात को देखने को उत्सुक है कि आने वाले दिनों में क्या तालिबान फिर 20 साल पुरानी बर्बरता का शासन दिखाएंगे। बदले हुए वक्त में उसके कामकाज के तरीकों में क्या कोई बदलाव आएगा? और क्या तालिबान शासन में फंसे लोगों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कोई कदम उठाने की जहमत करेगा? तालिबान ने कहा है कि शरिया कानून लागू होगा। क्या शरिया कानून जो पहले लगा था वैसे ही होगा या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे? पूरी दुनिया की नजर अफगानिस्तान पर टिकी हुई है, साथ में हम भी नजर बनाए हुए हैं। वक्त वक्त पर हम आपको जानकारी शेयर करते रहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।